Hello students. So now this is the second lecture of chemical kinetics and this is the general flashback जो हमने introduction part में किया था. So that is if we consider the general reaction say A plus में B will give rise to C plus में D. So when we have to calculate the rate of the reaction तो according to the reactant हम कैसे इसको कर सकते हैं minus what minus sign indicate negative sign indicate the reactant किसको indicate कर रहा है reactant को and plus sign positive sign in the product side positive sign will indicate the product ये किसको indicate कर रहा है product को so rate of the reaction will be equal to minus delta A upon delta T ठीक है the change in concentration of A with respect to change in time negative sign indicate कि according to the passage of the time the concentration of reactant will decrease so negative sign जो है वो concentration को दिखा रहा है कि that is the concentration of the reactant will decrease by the passage of time so ये हमें negative sign की indication है and what about the positive sign तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय द पासेज ऑफ टाइम क्या होती है इंक्रीज होती है सो वी विल यूज पॉजिटिव साइन विद द प्रोडक्ट सो दिस इज द जनरल रिएक्शन इस जनरल रिएक्शन के अंदर एक खास बात है कि हमने सभी के स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो हैं वो क्या लिए हुए हैं 1 लिए हुए हैं ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है कि स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का यहाँ क्या रोल है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मींस कि ए के आगे कितने मोल्स यूटिलाइज हो रहे हैं सेम वे में ए मतलब ए मींस रिएक्टेंट के आगे ए के आगे यहां पर कुछ भी नहीं है तो दैट मींस इट इंडिकेट 1 बी के आगे 1 इवन इन द प्रोडक्ट साइड सी के आगे कुछ भी नहीं है तो इट आल्सो शोज द 1 स्टोक्योमेट्री एंड डी के आगे भी 1 स्टोक्योमेट्री तो इसका मतलब समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है कि इस 111 का मीनिंग क्या निकलेगा सो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन व्हेन 1 मोल ऑफ A is consumed at the same time 1 mole of B is also consumed मतलब जब 1 मोल A का कंज्यूम हो जाएगा उसी टाइम पर B का भी कितना मोल कंज्यूम होगा 1 मोल कंज्यूम होगा यदि इसके आगे कुछ नहीं है तो सेम वे में यहां पर प्रोडक्ट की बात करते हैं यदि 1 मोल प्रोडक्ट का बनेगा C का बन रहा है इन द सेम टाइम में D का भी 1 मोल बनेगा तो यहां पर इस वजह से जिस टाइम पर A का 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा सेम टाइम पर B का भी सेम मोल कंज्यूम हो जाएगा यानी कि 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा तो इस वजह से ये जो रेट्स हैं जो वैल्यूज हैं दैट विल बी इक्वल सेम वे में 1 मोल जब C का बन रहा है उसी टाइम पर A का भी एक मोल कंज्यूम हुआ और B का भी 1 मोल कंज्यूम हुआ तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट कि ये भी उसी टाइम पर इक्वल आएंगे डेल्टा सी बाई डेल्टा टी और डी भी उसी टाइम पर बन रहा है तो यहां पर यदि स्टोक्योमेट्री 1 है फॉर वन स्टोक्योमेट्री और ठीक है यहां पर स्टोक्योमेट्री क्या है 1 है तो 1 स्टोक्योमेट्री के लिए यहां पर हमें कोई भी स्टोक्योमेट्री का यूटिलाइजेशन नहीं दिखाना है ऑल विल बी इक्वल विद रिस्पेक्ट टू 1 सभी के सभी विद रिस्पेक्ट टू 1 की फॉर्म में इक्वल होंगे यदि स्टोक्योमेट्री 1 है मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूं स्टोक्योमेट्री को समझिएगा यदि स्टोक्योमेट्री 1 है तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर आपको कुछ भी इंडिकेशन नहीं देना है यू हैव टू जस्ट राइट द वैल्यूज जो यहां पर हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन की आएंगी जस्ट पुट नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ रिएक्टेंट क्योंकि इसका कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के पासेस के साथ कंज्यूम होता है एंड प्रोडक्ट के साइड में पॉजिटिव साइन आएगा बिकॉज इसका कंसंट्रेशन पासेज ऑफ टाइम के साथ इंक्रीज होता है ठीक है तो दैट इज द रीजन अभी हम सेकंड केस करेंगे कि जब स्टोक्योमेट्री 1 नहीं होती है यानी कि कोई ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर यहां कुछ ना कुछ स्टोक्योमेट्री आपको नजर आएगी जरूरी नहीं है सभी में आए किसी भी एक में भी नजर आएगी तो दैट मीन दैट विल बी द नॉट केस ऑफ सिंगल स्टोक्योमेट्री ओके सो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल स्टोक्योमेट्री ये सिंगल स्टोक्योमेट्री का एक एग्जांपल है मेरे पास that is 1 mole of mercury when react with 1 mole of chlorine gas will give rise to 1 mole of mercury chloride ठीक है तो ये हमें सॉलिड फॉर्म में दे रहा है ये गैसेस फॉर्म में दे रहा है ये लिक्विड फॉर्म में दे रहा है हालांकि फॉर्म का यहाँ कोई
अभी हमने यूज नहीं करना है, हमने जस्ट इसका रेट लिखना है. सो व्हाट विल बी द रेट ओवर हियर, रेट क्या होगा? सो रेट विल बी अकॉर्डिंग टू द रिएक्टेंट, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट नेगेटिव साइन इंडिकेट हो रहा है फॉर द रिएक्टेंट साइड, कि रिएक्टेंट के केसेस के अंदर क्या होगा कि विद द पासेज ऑफ टाइम इनका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा. सो नेगेटिव डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ Hg, एज आई टोल्ड यू कंसंट्रेशन के लिए हमें इस तरीके का साइन बड़ी ब्रैकेट का दिखाना रहेगा. देन डेल्टा टी, और दैट इज द केस ऑफ मर्करी. हाँ, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल, हम किसी भी एक कंसंट्रेशन को यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें सभी को लिखना है, वी कैन यूज एनी कंसंट्रेशन वैल्यू. सो दैट विल बी नेगेटिव डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 divided by delta T will be equal to, so both will be negative. For what reason? Because they belongs to the reactant side, and equal to delta. Now it will be positive. So ये आप बहुत ज्यादा मिस्टेक करने वाले हैं, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे हम बाय मिस्टेक वो नेगेटिव साइन फिर से ऐड कर देते हैं, या यहाँ ऐड नहीं करेंगे. सो साइंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. सो दैट इज HgCl2 divided by delta T. So this will be the representation of the rate when it is a case of single stoichiometry. Okay. So now this is the general equation which is not belong to the single stoichiometry. ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें स्टोइकियोमेट्री सिंगल नहीं है, एटलीस्ट एक से ज्यादा है. वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो रिएक्टेंट साइड का भी कोई एक वैल्यू हो सकती है, या प्रोडक्ट साइड की भी कोई एक वैल्यू हो सकती है. जरूरी नहीं है कि वो सभी के सभी हों. सो उस पर्टिकुलर केसेस में रेट क्या रहेगा? सो यहाँ पर छोटा सा चेंजेस है रेट के अंदर, वो हमें देखना कि रेट क्या रहेगा यहाँ पे. तो दैट रेट विल बी, इस चीज के अंदर कोई चेंजेस नहीं है कि इसके आगे नेगेटिव साइन आएगा और इसके आगे पॉजिटिव साइन आएगा. दैट विल बी सेम जो हम पहले कर चुके हैं. जो आएगा फर्क वो आएगा सिर्फ और सिर्फ स्टोइकियोमेट्री में. सो यहाँ पर जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d will belongs to the stoichiometry of the respective terms. Say a belongs to a, b belongs to b, c belongs to c and d belongs to d. So in that particular case, when a mole of a consume, at that particular point b mole of b will consume. ठीक है, b के b mole consume हो जाएंगे, and c mole of c will produce and d mole of d will produce. So at that particular moment what will be the rate? rate क्या रहेगा? So that will be negative, क्योंकि हम reactant की बात कर रहे हैं, negative. That will be the delta concentration of A. So what about this? इस A का क्या होगा? That will be divide. यहाँ पर वो divide term में आ जाएगा, A into में delta T, मतलब उससे डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, मतलब हम उसको डिवाइड कर देंगे इक्वल टू, तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ B. सो दैट विल बी B मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T. सो ये इस तरीके से हमें लिखना है. तो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, सो द साइन विल बी पॉजिटिव, जो पहला ध्यान रखना है. सो दैट विल बी डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T. दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ D. सो डिवाइड में क्या आएगा? D इंटू में डेल्टा T. सो ये मेरा सारा का सारा इसका जनरल इक्वेशन से पड़ेगा. तो A of A plus B of B will give rise to C of C and D of D. So that will be the rate. So rate को ध्यान में रखना, जो स्टोइकियोमेट्री होगी उससे हम उसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. उसके एग्जांपल समझते हैं कि यदि स्टोइकियोमेट्री 1 नहीं है तो उस पर्टिकुलर केसेस के अंदर आपको जब रेट लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे. So here is an example of stoichiometry which is not equal to 1. ठीक है, तो stoichiometry वो होगी जो एक इक्वल नहीं होगी. तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर आ गया, that is the 2 stoichiometry, but rest are 1. तो हमें इसके अकॉर्डिंगली अब जो रूल लगाना है, जो भी हमने लेटेस्ट देखा था उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे. देन व्हाट विल बी द रेट? रेट क्या रहेगा यहाँ पे? रेट विल बी, सो दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ HI, डेल्टा नेगेटिव में बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ HI का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2, नीचे क्या आ जाएगा? 2 इंटू में डेल्टा T. ठीक है, सो ये हो जाएगा इक्वल टू, यहां पर 1 ही आएगा, वही सेम सब कुछ होगा. डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T. सो ये बनेगा हमारा
रेट व्हेन द स्टोइकियोमेट्री इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब जानते हैं क्या होगा कि जब 2 मोल HI के कंज्यूम हो जाएंगे, जब 2 मोल HI के कंज्यूम हो जाएंगे तो 1 मोल H2 का बनेगा और 1 मोल I2 का बनेगा। तो हमें सबको 1-1 मोल के इक्वल लाना होता है, तो रेट इसका हाफ मोल इसके 1 मोल के इक्वल आएगा, क्योंकि ये जब 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं तब ये 1 मोल बन रहा है, ये भी 1 मोल बन रहा है। तो पर्टिकुलरली किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के यदि मुझे उसके इक्वल लिखना है तो इसका हाफ मोल इसके 1 मोल के इक्वल होगा, ये इसका पर्टिकुलरली रीजन होता है। ठीक है, so now this is the rate. Again we will discuss the definition of the rate. rate का definition क्या होगा in terms of reaction. reaction के terms में हमें rate का definition यदि बताना तो that will be the change in concentration of reactant or product divided by change in time. So इसको हम बोल सकते हैं the change in concentration of reactant or product with respect to time. तो यदि मुझे इसके यूनिट लिखने हो तो what will be the unit of the rate. rate के यूनिट क्या होंगे, रेट के यूनिट होंगे, ऊपर क्या है कंसंट्रेशन, नीचे क्या है टाइम। सो यूनिट विल बी, तो यूनिट क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल पर लीटर और नीचे टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। तो एग्जैक्टली इसके क्या यूनिट हो जाएंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये इसके यूनिट हो जाएंगे जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है, इसको अच्छे तरीके से करना है। नाउ आई विल गिव यू वन असाइनमेंट, इसको अभी करके देखिए, ट्राई करके देखिए कि उसका रेट क्या होगा। सो हियर इज वन प्रैक्टिस फॉर यू, दैट इज 5 bromide ion plus bromate ion plus 6H positive will give rise to 3 Br2 plus 3 water H2O। सो इसका आपको रेट लिखना है कि रेट क्या होगा और अच्छे से तो ट्राई करना है, सोचना है कि क्या होगा। ठीक है, ओके। सो आपने ट्राई किया इसको, तो चेक करते हैं कि आपका एग्जैक्ट आंसर क्या मैच करता है क्या नहीं। तो द रेट विल बी, रेट क्या होगा, रेट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन डिवाइडेड बाय 5 इंटू डेल्टा टी, ये हमारा इसका रिएक्टेंट साइड का हुआ, इक्वल टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमेट डिवाइडेड बाय, यहां स्टोइकियोमेट्री 1 है हमारी, सो दैट विल बी 1, यहां पर हमें 1 ही लिखना है, दैट इज द डेल्टा आएगा, डेल्टा। ठीक है, इक्वल टू that is the concentration of hydrogen, delta concentration of hydrogen ion negative में, because it is also the part of the reactant, multiply by 6 multiply by delta T। तो ये तो हुआ reactant साइड का। सो प्रोडक्ट साइड का रेट क्या होगा वो भी देख लेते हैं, that is the delta, पॉजिटिव साइन में आएंगे, that is the concentration of Br2 divided by delta T equal to 1/3, इसको यूं भी लिख सकते हैं, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाय डेल्टा T। सो ये हमारा एग्जैक्टली रेट रहेगा। किसी की कंसंट्रेशन से भी ये वैल्यू निकाल सकते हैं। चेक कीजिए और अपने आप को इवेल्युएट कीजिए कि क्या आप सही थे। थैंक यू। सो अब तक तो एक बात कंफर्म हो गई कि जब हम डेल्टा का यूज करते हैं, ये बात भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जब हम डेल्टा का यूज करते हैं, दैट इज द डेल्टा, जब किसी भी कंसंट्रेशन के आगे डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं, से आर बिलोंग्स टू द रिएक्टेंट एंड डेल्टा टी दैट इज द नेगेटिव साइन। तो जब ये रेट निकालने का फॉर्मूला हो गया, तो जब हम डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं, मुझे इस पर थोड़ा सा फोकस करवाना है आपको, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेल्टा, तो जब हम डेल्टा का यूज करते हैं, डेल्टा मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मुझे क्या पता चलता है उससे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन चलता है, क्योंकि मैंने उस टाइम पर जो कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करनी है वो फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करनी है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि यदि मैं इन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म को या रेट को देखना चाह रहा हूं, जैसे रिएक्शन यदि ए से प्रोडक्ट बना रहे हैं तो बस मुझे इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन चाहिए, दैट्स ऑल।
बट अगर मैं इन बिटवीन देखना चाहता हूं कि इन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या था, तो उस दौरान मैं डेल्टा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। सो मुझे क्या चीज यूज करनी है, आई विल यूज डी, दैट इज द डिफरेंशिएशन। मुझे उस टाइम पर डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। एंड व्हाट डिफरेंशिएशन इज, एक्चुअली डिफरेंशिएशन डिनोट्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वो क्या डिनोट करता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन डिनोट करता है। तो हम उसको देखते हैं कि क्या है। सो दिस इज डेल्टा। डेल्टा मींस वी आर टॉकिंग अबाउट, ये मुझे इसका बात करना है तो दैट विल बी द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट, ये मुझे एवरेज रेट देगा। सेम, सब कुछ सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो उस दौरान, क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर हम इसका कम ही इस्तेमाल करने वाले हैं, हमें इसका इस्तेमाल ज्यादा करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये किसके लिए यूज होता है, दैट इज फॉर द माइन्यूट चेंजेस। माइन्यूट चेंजेस कब आएंगे, माइन्यूट चेंजेस तब आएंगे व्हेन देयर इज ए वेरी वेरी लेस डिफरेंस इन द टाइम लैग। जो टाइम चेंज है, जो डेल्टा टी जो हम यूज कर रहे हैं, यहां डेल्टा टी की वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, से फॉर एग्जांपल 2 आवर्स, क्योंकि एक रिएक्शन को खत्म होने में यदि 2 घंटे लग रहे हैं तो यहाँ टाइम लैग हमारा 2 घंटे होगा। भाई रिएक्शन से 4 बजे शुरू हुआ और 6 बजे खत्म हो गया, तो दैट विल बी द 6 - 4, दैट इज द 2 आवर्स रिएक्शन। ठीक है, सो हम इसको इसमें में रखेंगे। बट हेयर द टाइम लैग इज वेरी वेरी लेस, टाइम लैग बहुत ज्यादा कम होगा। उस पर्टिकुलर पार्ट में जो माइन्यूट चेंजेस आएंगे कंसंट्रेशन के अंदर, वो होगा इंस्टेंटेनियस रेट। सेम वे में जैसे कि अगर ए से बी ये रिएक्शन चल रहा है, तो ए और बी ये जब खत्म हो जाएगी, सो दैट विल बी द एवरेज। पर यदि मैं कहूं कि इस पर्टिकुलर गैप में क्या रेट था, इस पर्टिकुलर टाइम पर क्या रेट था, इस पर्टिकुलर चेंजेस में क्या रेट आया, सो दैट विल बी कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस। जैसे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमारा क्या रेट ऑफ रिएक्शन था, हमें उसकी बात करनी है। तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, हमें इंस्टेंटेनियस का बस चेंजेस वही देखना है, दैट इज दी डी। ये हम जो डेल्टा है इसको चेंज कर देंगे डिफरेंशिएशन से, दैट विल बी द डी। सो डी से इसको चेंज करेंगे तो माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर, बाकी सब कुछ सेम है। इफ आई आर टॉकिंग अबाउट दी रिएक्टेंट, तो हमारे पास यहां पर क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा फॉर द रिएक्टेंट, नीचे क्या आ जाएगा, डी टी। ठीक है, सो दैट विल बी द रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की तरफ से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, दिखाने की जरूरत नहीं है, तो दैट विल बी द डेल्टा डीपी, सॉरी डीपी, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डीटी। सो ये हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, दैट विल बी द माइन्यूट चेंज। वही सेम सब कुछ, यदि मुझे इसके अंदर कोई भी अगर एक रिएक्शन शो करनी है रिगार्डिंग दी इंस्टेंटेनियस रेट, तो इंस्टेंटेनियस रेट से मैं कैसे उसको शो करूंगा। सो से एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं, ए प्लस बी विल गिव राइज टू सी प्लस डी। सेम वे वही चीज है, रेट क्या रहेगा, इंस्टेंटेनियस रेट रादर, दैट इज द नेगेटिव डी कंसंट्रेशन ऑफ ए। हमें इसका ज्यादातर इस्तेमाल करना है, इसलिए इस चीज को अच्छे से समझना है। बस डी इज, वी आर यूजिंग डी डिफरेंशिएशन फॉर द स्मॉल चेंज इन द टाइम। टाइम के अंदर जब बहुत ज्यादा स्मॉल चेंजेस होते हैं, डी दैट विल बी बी डी टी इक्वल टू नेगेटिव साइन फॉर द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के लिए हमने नेगेटिव साइन का यूज किया फॉर द प्रोडक्ट, बट वी आर यूजिंग पॉजिटिव साइन, तो डेल डी सी डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल टू डी डी डिवाइडेड बाय डी टी। ये हुआ जनरल। और सेम वे में यदि यहां पर स्टोक्योमेट्री आ जाएगी, से स्टोक्योमेट्री ए दैट इज बी दैट इज सी दैट इज डी, तो यहां पर हम उसके साथ किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज द 1 बाई ए, दैट इज 1 बाई बी, दैट इज 1 बाई सी, दैट इज 1 बाई डी। तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज द स्टोक्योमेट्री। सेम केस रहेगा स्टोक्योमेट्री का विद द 1 स्टोक्योमेट्री, एंड सेम केस रहेगा यदि 1 स्टोक्योमेट्री नहीं होती है, तो वहां पर उससे इसे उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंशियल रेट, इसको डिफरेंशियल रेट भी बोलते हैं, दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट। इसका हम ज्यादातर यूज करने वाले हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन।
So that is also a very important part in which we will discuss about the factor affecting the rate of reaction. Means ऐसी कौन कौन सी conditions हैं, यदि वो चेंज हो जाए तो उसके कारण हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा. एक जनरल वे में सोचते हैं कि यूजली हमें कहा जाता है कि खाना खाते ही तुरंत नहाना नहीं चाहिए. यदि उसका कारण देखें तो उसका कारण इसी से ही रिलेटेड है कि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, जो हम फूड खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए बॉडी का. यदि उस टेम्परेचर के अंदर कमी या तेजी आ गई तो हमारा जो, क्योंकि हमारा फूड जो डाइजेस्ट होता है दैट इज प्योरली द केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शंस हैं. तो यदि टेम्परेचर चेंज होगा तो वो डायरेक्टली उस रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा जो हमने अभी खाना खाया है. तो ये हमेशा ही कंसीडर किया जाता है और ये हम आसपास की वैल्यूज के अंदर भी देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको बहुत सारी दवाइयां दी आपको ठीक करने के लिए. तो एक सिरप रहेगा, जो सिरप जो यूज करते हैं हम, से कफ सिरप या कोई भी ऐसे सिरप्स हैं जो यूज करते हैं, जिनके ऊपर स्पेशली लिखा रहता है कि इनको डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है. उसका रीजन यही है कि जो इंग्रेडिएंट्स उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम करेंगे, जो हाई टेम्परेचर पर काम नहीं कर सकते हैं. इसका मतलब सीधा साधा सा है कि हाई टेम्परेचर पर या टेम्परेचर के चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है या केमिकल रिएक्शंस बढ़ या घट जाती हैं. तो हमें उसी पर डिपेंडेंसी देखनी है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग the rate of reaction. I am talking about rate of reaction, that is ROR. ROR belongs to the rate of reaction. So जो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसंट्रेशन के ऊपर हमने बहुत बात करनी है. दैट इज द कंसंट्रेशन. वो कंसंट्रेशन किसी का भी हो सकता है, चाहे वो प्रोडक्ट का हो चाहे वो रिएक्टेंट का हो. ठीक है, तो दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. दूसरा जो यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टेम्परेचर. टेम्परेचर के बारे में तो अभी भी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर जो है ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है फॉर दी रेट ऑफ रिएक्शन के अफेक्ट करने के लिए. देन इफ इट इज द केस ऑफ गैस, तो क्या चीज होगी वहां पे? प्रेशर. प्रेशर के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा. एंड एट लास्ट वी हैव द कैटलिस्ट. हमारे पास लास्ट में क्या होगा? कैटलिस्ट होगा. ठीक है, सो कंसंट्रेशन चेंज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी अफेक्ट होगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. टेम्परेचर चेंज होगा तो डेफिनेटली इट आल्सो अफेक्ट दी रेट ऑफ रिएक्शन. प्रेशर चेंज होगा. ये पर्टिकुलर केस स्पेशली हम किसके लिए डिस्कस करते हैं? गैसेस के लिए यूज करते हैं. एंड व्हाट अबाउट द कैटलिस्ट? कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट कभी भी यदि हम किसी भी रिएक्शन के अंदर ऐड ऑन करते हैं, इट ऑलवेज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. ये रेट ऑफ रिएक्शन को ऑलवेज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि कैटलिस्ट वर्ड ही इंक्रीमेंट से लिया गया है. तो दैट इज ऑलवेज कैटलाइज करेगा उसको. ठीक है, सो द 4 फैक्टर वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. और इन चैप्टर्स के अंदर हम इन चीजों को एक एक करके सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. और उसका 2 पोर्शन रहेगा डिस्कस करने का. वन इज क्वालिटेटिव एंड सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव. इन फैक्टर्स को भी डिस्कस करते हैं कि क्वालिटेटिव फैक्टर और क्वांटिटेटिव फैक्टर के अंदर क्या चेंजेस है.